अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक आज है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले आप देखें हमारे ऑर्गेनिजम्स को मेन 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट, सेकंड वन प्रोटिस्ट, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांट्स एंड एनिमल। स्टूडेंट्स, इन 5 डिवीजन्स को आपने मेनली अपने दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट आप देखें, सेल की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स जो बाकी सब ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेल की ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो इसकी मेनली टोटल 3 डिवीजन्स हैं। यूनिसेलुलर, क्लोनियल, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल इसमें पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में, और क्लोनियल जो है इंडिपेंडेंट सेल है, इसके अंदर क्लोनीज बनती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कोई काम डिवीजन ऑफ लेबर मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है जिनको वर्किंग के लिए, जैसा कि टिश्यूज या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सेल मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। पूरी लाइफ उस ऑर्गेनिज्म की एक सेल के ऊपर डिपेंड करती है। वो एक सेल ही वर्क करता है, उसकी ग्रोथ से लेकर डेथ तक उसका एक ही सेल उसमें वर्किंग में होता है, और जो तमाम लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स की आ जाती हैं यूग्लिना, ओमेबा, पैरामीशियम। ये 3 जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है क्लोनियल ऑर्गेनिजम्स। क्लोनियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि पता लगता है, क्लोनियल से हमें पता लगता है कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर मल्टी सेलुलर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइन करते हैं और एक क्लोनियल ऑर्गेनिज्म क्लोनी बना देते हैं, और उनकी सेल्स की। लेकिन इस कॉलोनी के अंदर डिवीजन के अंदर कोई भी लेबर डिवीजन नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। मतलब कोई भी सेल, जिस तरह हम ऑर्गन सिस्टम में देखते हैं कि और डिफरेंट ऑर्गन्स अपने रिलेटेड फंक्शन करते हैं, टिश्यूज में होता है रिलेटेड सेल्स रिलेटेड फंक्शंस के साथ टिश्यूज बनाते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, इनको कोई रिलेटेड फंक्शन नहीं होता, हर सेल अपना अलग अलग काम कर रहा होता है। और इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स देखें, वॉल्वॉक्स है जो वाटर में पाया जाता है, वो क्लोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं। उनके अंदर लेबर डिवीजन नहीं होती, और वो अपने इंडिपेंडेंट हर सेल अपना काम करता है। लास्ट वन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्स जो हैं टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक सेल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को, ताकि टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को बनाया जा सके। तो बहुत सारे सेल आ जाते हैं, इसलिए उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसके अंदर सब सेल जो हैं आपस में काम करते हैं मिलकर, और एक पूरे टिश्यू का वर्क या ऑर्गन का वर्क या एक ऑर्गन सिस्टम का स्टूडेंट्स वर्क बन जाता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे फ्रॉग या मस्टर्ड। ये दो इस जोन से हैं, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद कॉलोनियल का वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। और यूग्लिना, अमोएबा, प्रमीशियम एक्सेट्रा, बहुत से इस तरह और भी हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ये तीनों जोन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी टोटल लाइफ एक्टिविटी जो है वो सिर्फ एक सेल पर डिपेंड होती है, और उनके अंदर पाया एक सेल जाता है, और टोटल लाइफ उनकी एक ही सेल पर चलती है। लाइफ शुरू से लेके डेथ तक उनमें एक ही सेल ने वर्क करना है। स्टूडेंट्स, पहले आपने ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन देखी, फिर उसके बाद हमने सेल की बेसिक टाइप्स देखी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक फर्स्ट ग्रुप में, यूकैरियोटिक सेकंड ग्रुप में, ऑल अदर ग्रुप्स में, मतलब जितने भी ग्रुप्स बाकी हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल हमने देखी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखी। सेल की ऑर्गेनाइजेशन 3 होती है, यूनिसेलुलर, क्लोनियल और मल्टीसेलुलर। क्लोनियल यूनि में सिर्फ यूनि से पता लग गया एक ओनली वन सेल। क्लोनी में क्लोनीज मतलब बहुत सारे सेल्स, लेकिन उनकी लेबर डिवीजन ही इंडिपेंडेंट सेल होते हैं सारे। मल्टी के अंदर बहुत ज्यादा सेल आ जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में सेल्स आते हैं, जैसे टिश्यूज, और उनकी ये सारी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।